नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल क्राफ्ट। हमने अभी एवरेज समाप्त किया है। एवरेज में हमने बेसिक से लेके थोड़ा सा बड़ा लेवल बढ़ाते हुए हमने 3 वीडियो अपलोड किए। तो प्लीज़ जिसको भी औसत में कोई भी एवरेज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो जाके उन वीडियो को जरूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जा रही होगी, तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें। और आपको एवरेज, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी एवरेज का क्वेश्चन नहीं जाएगा उससे बाहर। जो मेथड मैंने आपको, जो क्वेश्चन आपको मैंने कराया उससे बाहर आपका एवरेज से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम नया चैप्टर चालू करते हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, है ना। तो इसमें क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं अनुपात, तो जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा 20 और 10, ये हमारा दो संख्या है, अनुपात में है ना। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, ये 20/10 है, ये होता है हमारा अनुपात। अनुपात मतलब P/Q के रूप में हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में हम उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम दोनों काट सकते हैं, 2 अनुपात, मतलब ये हो जाएगा 2 अनुपात हमारा 1, ये हमारा आंसर आएगा कि 2 अनुपात 1 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज को। तो ये हमारा अनुपात समानुपात अनुपात होता है ना। अनुपात का सिंबल की बात करें तो ये अनुपात का होता है, अनुपात का सिंबल होता है ये। और समानुपात की बात करें तो ये हमारा समानुपात होता है ना। तो ये हमें सीखेंगे हम कि अनुपात और समानुपात कैसे निकालते हैं। हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो इसकी 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट चलिए, तो अनुपात और समानुपात का मान लीजिए अनुपात हम कैसे भी और भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके 200 रुपये आपके पास है, 200 रुपये है आपके पास, और आपने कहा कि मैं कोई 2 लड़के हैं, उनको 2:3 में पैसे बांटता हूँ, 2:3 में मैं पैसे बांटता हूँ उनको, है ना। तो हम इनको कैसे बांटेंगे, तो हम ऐसे बांटेंगे कि ये अनुपात, टोटल अनुपात हो गए हमारे 5, हमने इसमें से भाग दिया तो 5 चौके 20, एक अनुपात बराबर आ गया हमारा कितना, 4, तो सॉरी 40, एक अनुपात 40 आ गया। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 2 अनुपात बराबर 80, 80 रुपये मैंने इसको दे दिए। और 3 अनुपात बराबर आ जाएगा हमारा 120 रुपये मैंने इसको दे दिए। तो इस प्रकार भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अनुपात समानुपात में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम बेसिक पहले लेते हैं कि बेसिक में अनुपात में हम कैसे पूछा जाता है। तो चलिए तो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। जैसे कि A अनुपात B बराबर हमें दिया हुआ है 1:2, यह हमें दिया गया है। और B अनुपात C हमें दिया गया है, B अनुपात C गया है 3:4, यह हमें दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो हमें कैसे इनको करना है, तो आप इनके 2 मेथड से मैं आपको बताऊंगा, आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अगर एक मेथड लेके चलते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है ना। तो हम एक ही मेथड बताएंगे, क्योंकि दूसरा मेथड अगर हम बताएंगे तो हमें मिक्सिंग कंफ्यूजन भी हो जाता है। पहला मेथड हम इतना सरल बताएंगे कि आपको दूसरा मेथड जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मेथड में क्या करते हैं हम, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, इनका इंटू करते हैं, उल्टा n बनाते हैं। जैसे कि इसका ऐसा, ऐसा और ऐसा इंटू करते हैं हम ऐसा। तो हमने इसका इंटू किया, 3 एकम 3, ये हमारा A निकला है। इस प्रकार का इंटू किया तो 3 दूनी 6, ये हमारा B निकला है। और 4 दूनी 8, ये हमारा C निकला है। तो ये अनुपात हमारा निकल के आ गया 3:6:8। A अनुपात B अनुपात कितना निकल के आया हमारा, 3:6:8, ये हमारा आंसर निकल के आया। और से और दूसरा मेथड करने के लिए हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दूसरा मेथड कैसे करते हैं। तो दूसरा मेथड बनाने के लिए हमें पहले B की क्वांटिटी सेम करनी होगी। तो B की क्वांटिटी हम कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ 3 का इंटू कर दीजिए, यहाँ 2 का इंटू कर दीजिए। तो 3
3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 3 6 अनुपात 4 दूनी 8, है ना। तो बी हमारा सेम हो गया, तो 3 ए 3 हो गया, बी 6 हो गया और सी 8 हो गया, है ना। तो इसी प्रकार सेम हमारा निकल के आया। तो आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मेथड हम हर कहीं पे लगा सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं ए अनुपात बी दिया हुआ हमारा, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है हमारा 6 अनुपात 5। यह हमें दिया गया है और हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करिए। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताई है, आप कोई से मेथड यूज कर सकते हैं लेकिन हम एक ही मेथड यूज करेंगे, उल्टा एन वाला। यहाँ से इस प्रकार का इंटू करेंगे, 3 6 दूनी 12, यहाँ से 6 पंजे 30 और 5 25, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस प्रकार इजीली तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यूज करके देखिए इस मेथड को, आसानी से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब आपसे मान लीजिए ये पूछा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 6, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 5। ये आपसे पूछा गया है और लास्ट में पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी ज्ञात करिए, है ना। तो ये क्वेश्चन को हमें ट्रिक देखना पड़ेगी। तो ट्रिक जानने के लिए हम जैसे कि हम सेम निकालते थे, ए बी सी का हम वैसे सेम निकालते थे, तो हमें क्या करना है, हम इसमें भी वही मेथड लगाएंगे। तो हम इसमें इंटू करेंगे, पूरा इंटू करेंगे, पूरा 4 दिए 12, है ना, 12 दूनी 24। तो ये हमारा ए निकल के आ गया 24। बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटू करेंगे, 4 दूनी 8, या ऐसे कर लो 2 चौके 8 और यहाँ से यहाँ तक 4 दूनी 8, है ना, और 8 से 48। ये हमारा बी निकल के आ गया। अब सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे और इसका इंटू कर देंगे, इन दोनों का और इसका, 5 6 30, 30 दूनी 60। ये हमारा निकल के आ गया। और डी निकालने के लिए हम पूरा एक अंदर इंटू कर देंगे, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5 दिए 15, 150 आपका ये निकल के आ गया ना। अभी ये अनुपात निकल के आया, लेकिन अभी हम 2 से काट सकते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 7 14। ये आपका निकल के आया है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, 3 5 15, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 4 8 10 25। ये आपका फाइनल एग्जाम निकल के मतलब फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में, है ना। तो इस प्रकार का मेथड अगर हम यूज करेंगे तो हमें आसानी से रेशियो निकालना सीख जाएंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ए अनुपात दिया हमारा 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी दिया हमारा 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी दिया हमारा 5 अनुपात 4। यह हमें दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करिए, ए बी सी डी ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया है। तो हम वही हम मेथड यूज करेंगे, मैंने आपको बताया। इस प्रकार का मैं आपको सिंबल यहाँ बना देता हूँ। पहले हम ए निकालने के लिए सिंपल इंटू करेंगे, बी निकालने के लिए इन दोनों का इंटू और इस प्रकार का इंटू, है ना। सी निकालने के लिए हम ऐसा इंटू और इस प्रकार का इंटू, और डी निकालने के लिए सीधा इंटू कर देंगे, है ना। तो निकालते चलिए, 5 से 15, 15 एकम 15, तो हमारा ए निकल के आ गया 15। बी निकालने के लिए 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 हमारा निकल गया। सी निकालने के
2 चौके 8 और 8 5 40, ये हमारा सी निकल गया। डी निकालने के लिए 8 और 8 चौके 32, ये हमारा डी निकल के हो गया, है ना। अभी किसी से कट रहा हो तो आप काट दीजिए, नहीं तो अन्यथा आपका ये आंसर यहाँ तक आपका ABCD। ये अब कुछ भी पूछ सकते हैं वो कि A+B ज्ञात कीजिए या A+C ज्ञात कीजिए, तो हमें बस इन दोनों का करना है। अब पूछा उन्होंने D+A ज्ञात करिए, तो 32 और +15 हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकते हैं A×C ज्ञात कीजिए, तो 15 चौके 60, 600 हो जाएगा आपका। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, है ना। तो हमें बस ये याद रखना है कि ABCD हमें इस प्रकार निकालना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि A अनुपात B बराबर दिया है 2:4 और C अनुपात B दे दिया हमें 8:5 दे दिया हमें, ना, ये दे दिया। तो हम अभी इंटू नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे समान नहीं है यहाँ पे, ये एक दूसरे के, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B आना चाहिए। तो आपको चेंज करने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 5 × 8 हो जाएगा। तो ये आप निकाल सकते हैं, आप उस मतलब लगा सकते हैं 5 × 2 = 10, 5 चौके 20, है ना, 5 × 2 = 10, 5 चौके 20, 8 चौके 32, ये आपका ABC निकल के आ गया, है ना। तो अगर कभी पलटा दे दें तो आपको ये संख्या पलट देनी है, जिससे कि आसानी से आपको निकल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हम सिंपल तरीके से अनुपात समानुपात निकाल रहे थे, हम रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थी समानुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनको लेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, है ना। समानुपात हम बाद में देखेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, कोई A और B, 2 व्यक्ति हैं, है ना। उन्होंने 500 रुपये के बांटते हैं, वो 500 रुपये को अपने में बांटते हैं। A और B जो है वो 500 रुपये को अपने में बांटते हैं, दोनों जन, है ना। उनके हिस्से का अनुपात जो है वो 2:3 है। 500 रुपये को बांटते हैं और A 2:3 में बांटते हैं अपने में, है ना। तो A और B अपने हिस्सा कैसे लेंगे, मतलब A का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा कितना होगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो टोटल अनुपात आता हमारा 5 का भाग दे देंगे, 5 100 निकल के आया। एक अनुपात बराबर आया हमारा 100, तो 2 अनुपात बराबर ये ले लेगा, तो 200 ये रुपये ले लेगा, और 3 अनुपात भी ले लेगा, तो 300 रुपये ये ले लेगा, है ना। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अनुपात में, तो आपको ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए A B C कोई 3 व्यक्ति हैं, A और C 3 व्यक्ति हैं, और 500 रुपये को आपस में बांटते हैं वो, है ना। 500 रुपये को आपस में बांटते हैं तीनों, ठीक है। उनके हिस्से का जो अनुपात है वो 3:2:5 है, मतलब 3:A का है, 2:B का है, और 5:C का है ना। तो हमने देखा टोटल अनुपात कैसे हम इसका फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि टोटल अनुपात हमारा कितना है, ये हमारा 5 × 10 अनुपात हमारा है टोटल। तो हमें किसका करना है, A का ज्ञात करना है। 3 अपन टोटल अनुपात 10 × 500, ये इस प्रकार का फॉर्मूला निकालने के लिए हम A का लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला भी है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है, जैसे कि A का निकालना है तो A का अनुपात बटे टोटल अनुपात इंटू संख्या, जो भी संख्या आपको दी गई हो, है ना, n, जो भी संख्या आपको दी गई हो बांटने के लिए। तो ये मेथड मतलब ये फॉर्मूला हम लगा के यूज करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा ये हमारा बढ़ गया 5 से 15, 150 रुपये इसने ले लिए A ने, है ना। B कितने लेगा, तो B 10 × 500, ये हो गया 5 × 10, 100 रुपये B ले लेगा, और C कितने लेगा, तो 5:10 × 500, 0 55 25 250 रुपये ये ले लेगा, है ना।
तीनों को टोटल करने पर हमारा 500 आना चाहिए। तो ये आंसर हमारा इस प्रकार निकाल सकते हैं कि ए ने लिए 150 रुपये, बी ने 100 रुपये, सी ने 250 रुपये ले लिए अपने में से, है ना। तो इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं ABC को याद करने के लिए, है ना। तो ये हम अभी सिंपल कर रहे हैं, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए अभी मान लीजिए उन्होंने ऐसा बोला कि 4200 रुपये है, 42,000 रुपये, सॉरी 42,000 रुपये है ना। ABC में बांटने हमें, B और C और D में बांटना है, ABCD चारों में बांटना है हमें 4200 रुपये, है ना। उन्होंने बोला है कि A और B का हिस्सा इस अनुपात में है, किस अनुपात में, 2:1 में है। उन्होंने बोल दिया कि B अनुपात C का हिस्सा है 1:3 में है, B और C इस अनुपात में लेते हैं, और C और D का अनुपात ये है 2:3। B और C उन्होंने पूछा है B और C के हिस्से का अनुपात ज्ञात करना है, B और C के हिस्से का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ABCD का पार्टिकुलर अनुपात ज्ञात होना चाहिए। तो AB और BC और CD है, हमें ABCD के पार्टिकुलर ज्ञात होना चाहिए। तो हम वही मेथड लगाएंगे, सिंपल 2 दूनी 4, A का हो गया 4 अनुपात, B का हो गया 2:2, 2:2, 2 हो गया, C का हो गया 3:3, 3 दूनी 6, और ये हो गया हमारा 3 का 9। तो हमें पार्टिकुलर पता चल गया है कि A का हमारा 4 है, B का हमारा 2 है, और C का हमारा 6 और D का हमारा 9 है। ये हमने पार्टिकुलर ज्ञात कर लिए। तो हमने देखा कि 4200 रुपये को बांटना था हमें, और B और C को मात्र B और C का हमें पूछा गया कि B और C का अनुपात कितना होगा। तो B और C का अनुपात कितना है, सीधा कि हमने मतलब B निकल के आया 2 और C निकल के आया कितना 6, है ना। टोटल यही पूछा हमें, तो हमने टोटल अनुपात ज्ञात किया। तो 6 4 10 19 21 हमारा निकल गया टोटल। तो हमें B का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B का है 2 बटे में टोटल 21 इंटू 42 इंटू 42,000, 21 दूनी 2 दूनी 4। B का मान कितना निकल के आया 4000, और C का पूछा है। तो C बराबर, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ, ऊपर कर देता हूँ। तो C बराबर हमारा पूछा है, C का कितना है 6 बटे 21 इंटू, ये हमने काटा तो ये 2000 हो गया, 6 दूनी 12,000 रुपये हो गया ये, है ना। C का हो गया 6 दूनी 12। अब इनका अनुपात पूछा है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो ये अनुपात हमारा निकल के आया, और ये इनके रुपए निकल के आए। B को मिले 4000 और C को मिले 12,000 रुपये, है ना। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली तरीके से, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल अपने प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। ओके, क्वेश्चन और ले लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं एक और करा देता हूँ कि 65,000 रुपये है, 65,000 रुपये है ना, 65,000 रुपये है। उन्होंने बोला है कि ABC, उन्होंने बोला है कि 3 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांटते हैं, है ना। A और B को और C को बांटते हैं। उन्होंने बोला कि A अनुपात किस अनुपात में है, तो वो है 3:2 में है, और B अनुपात C कितना दिया है, तो 4:3 दिया हुआ, है ना। अब उन्होंने अलग अलग इनके रुपए पूछे हैं कि A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। तो हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 3 12, A का हमारा 12 निकल के आ गया, 4 दूनी 8, हाँ, और 3 दूनी 6। ये तो हमारा निकल के आया कि 12 8 और 6 ये मतलब अलग अलग है। हम अभी और कट रहा है, 2 6 12, 2 4 12, 2 3 6। ये हमारा फाइनल निकल के आया कि हमारा टोटल जो अनुपात हुआ वो 13 अनुपात, 6 4 10 और 3 13 अनुपात निकल के आया, है ना। तो हमें क्या A का ज्ञात करना है, तो A बराबर हो जाएगा हमारा A 6 अनुपात में है ना, और टोटल अनुपात 13 है, और हमें टोटल रुपए कितने 65,000 रुपये, 13 पंजे
65,000 रुपये हो गया और 56 30,000 रुपये हमारा ए का हो गया है ना। 30,000 रुपये ए ने मिल लिए और बी को कितना मिला, तो 4:13 इंटू 65 है ना। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 चौक 20 है ना। तो 20,000 रुपये इसने ले ली बी ने। तो इस प्रकार ए और बी और सी का हिस्सा भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि 3:13 है इंटू 65 है ना। तो हमने 13 पंजे 65 हो गया और 15,000 ये ले लेगा है ना। तो सी बराबर ए बराबर आया 30,000 रुपये, बी बराबर आया 20,000 रुपये और सी बराबर आया हमारा 15,000 रुपये है ना। तो ये हमने मेथड जानी कि किस प्रकार हम यूज़ करते हैं अनुपात को बांटने के लिए। किसी भी हम मिश्रण वाले भी क्वेश्चन करेंगे कि कोई पानी और दूध को इस मिश्रण में मिलाया जाता है, तो वो भी हम क्वेश्चन करेंगे है ना। चलिए तो हम अभी एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे है ना। मैं दूसरा वीडियो में इसका सारा जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ है ना। तो एक सेकंड, चलिए कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी बराबर है हमारा 1:2 है ना। ये हमें बोला गया है कि ए अनुपात बी बराबर है हमारा 1:2 है ना। और ठीक है, ओके। तो बी अनुपात सी बराबर दिया हमें, बी अनुपात सी बराबर दिया हमें 2:3:4 ये हमें दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने सिंपल हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हम इससे भी यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दिया गया है कि ए 2 है, बी 3 है और सी 4 है। तो हम डायरेक्ट ही मान रख सकते हैं ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, बी हमारा बी जो है वो 3 है और सी जो है वो 4 है और सी जो है हमारा वो 4 है और ए हमारा जो है वो 2 है ना। तो हम इनको काट सकते हैं। अभी हमारा कट रहा है 2 दूनी 4, 2:1 हो गया, ये हमारा 2:1 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी मतलब बताइए, इनका मान बताइए, इनका मान है। तो हमने इनको अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 12 हमने एलसीएम ले लिया नीचे, इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं बता देता हूँ। 12 हमने एलसीएम ले लिया क्योंकि इनको 12 एलसीएम आ गया हमारा। 12 का हर एक में हम इंटू कर देंगे, जैसे कि 2/3 है इनको 12 कर दिया हमने, भागे पर 3/4 इंटू 12 कर दिया हमने। अनुपात में 2:1 है इंटू 12 कर दिया हमने, क्योंकि 12 अभी हम काट सकते हैं समय। तो हमने 3 चौके 12, 4 तिया 12 और एक 12 आ रहा है। तो 4 दूनी 8 अनुपात 3 का 9 अनुपात 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर निकल के आएगा कि 8, 9 और 24, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अनुपात समानुपात को। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके साथ लेके आएंगे है ना। और कोई भी क्वेरी आती है, आपको कोई सी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू, बाय सभी का।